हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार अग्रवाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानियां हैं। सबसे ज्यादा उस चीज का नाम है इच्छाएं। इच्छाएं है हमारी मन की अशांति का असली कारण। हम लोग बहुत सारी इच्छाएं अपने मन में पालते हैं और उन इच्छाओं का कारण होता है, हमें लगता है कि ये इच्छा अगर हमारी पूरी होती है तो हमारे जीवन में सुख और शांति भर जाएगी। लेकिन अगर हम सही मायने में सोचें तो होता है क्या ऐसा? हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हम सुख शांति चाहते हैं या इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ये दोनों चीजें एकदम विपरीत है, बिल्कुल अलग है। इच्छाओं का होना और उनका पूरा होना एक चीज है और जीवन में सुख शांति का होना एक दूसरी चीज है। आप कभी भी देखेंगे, एक इच्छा अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, कोई भी, आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि यार मैं शादी कर लेता हूं, एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, ये एक इच्छा जो उसके मन में पैदा हुई। अब आप सोच के देखिए, उस एक इच्छा को पूरा करने के लिए उसके मन में अनेक इच्छाएं जन्म लेंगी। सबसे पहले उसे लगेगा एक बहुत बढ़िया घर हो। अब वो घर चाहेगा। जब वो घर चाहेगा तो उस घर में भी उसको लगेगा कि बहुत बढ़िया घर होना चाहिए। फिर उसको लगेगा यार मैं इससे शादी करूंगा तो बच्चे होने चाहिए। एक और इच्छा पैदा हुई। बच्चे जब पैदा होंगे उसको लगेगा यार इन बच्चों को ना मैं बहुत अच्छे स्कूल में डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ बसों में धक्के खाए, मैं चाहता हूं एक कार हो। जब कार होगी तो उसको लगेगा नहीं यार नॉर्मल कार नहीं होनी चाहिए, एसी वाली कार होनी चाहिए। जब एसी वाली कार के बारे में सोचेगा तो उसके बाद उसको लगेगा नहीं यार इसमें दिक्कत होती है, लग्जीरियस कार होनी चाहिए। इस तरह से अनेकों इच्छाएं जन्म लेती हैं सिर्फ एक ही इच्छा से। आप कभी भी फ्रेंड्स सोच के देखना कि आप कभी कनेक्ट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा आज भी आपकी अगर कोई इच्छा है तो वो किसी ना किसी और इच्छा से जन्म लिया होगा उसने, और वो उसका एक परिणाम है। यहां तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि दो इच्छाएं आपस में टकरा जाती हैं। एक ही व्यक्ति की दो इच्छाएं नहीं, एक घर में सोच के देखिए, दो लोग रहते हैं। एक आप हैं, एक आपका भाई है या आपकी बहन है। आज मम्मी आप लोगों से पूछती है कि बेटा आप लोग क्या खाना चाहते हैं। आपको लगता है कि आज शाही पनीर बनना चाहिए। आपकी सिस्टर का पेट खराब है, उसको लगता है कि नहीं यार आज दाल बननी चाहिए। अब दोनों में से किसकी इच्छा को पूरा किया जाए? एक का मन है, एक की इच्छा है शाही पनीर खाने की, एक की इच्छा है दाल मखनी खाने की। अब मम्मी से भी अगर पूछ लिया जाए कि मम्मी क्या चाहती हैं, तो पता चलेगा मम्मी बोलेगी बेटा मैं तो अब मेरे से मुंह से चबाया नहीं जाता है, ये नहीं होता है, मैं तो बेटा घिया खाना चाहती हूं, ठीक है, ताकि मेरे को आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए और मैं सही रहूं। अब या तो तीन सब्जियां बनाई जाए और या जो बाकी तीनों लोग हैं उन तीनों की इच्छाएं आपस में टकराएंगी और यहां पर घरों में क्लैश, मनमुटाव और ये चीजें पैदा होती हैं, जिन चीजों से हमारा मन भी दुखी होता है। अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, तो वो आपको बताएगा मेरा मन नहीं करता पढ़ने का। उसके मन में इच्छा पैदा होती है कि यार मैं थोड़ा सीरियल देख लूं, मैं कार्टून देख लूं, आज ये नई पिक्चर आई है मैं इसको देख लूं, यार मेरा मन कर रहा है कि मैं दोस्तों के साथ खेलूं जाके। उसके मन में भी अनेक इच्छाएं जन्म लेती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बच्चों का तो समझ में आता है, उनको समझाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आप सोचिए
जब बड़े बड़े लोग अपनी इच्छाओं को नहीं संभाल पाते तो हम छोटे बच्चों से या अपने से छोटों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी इच्छाओं को दबा दें या कंट्रोल कर दें। बहुत मुश्किल है। जब दो विपरीत इच्छाएं आपस में टकराती हैं तो फाइनली किसी एक को तो उस दुख का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा समाधान बताने वाला हूं कि आप अपनी इच्छाओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं और उन इच्छाओं से मुक्त होना जरूरी क्यों है। दोस्तों, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ये समझिए आप, ये एक रहस्य है। जो आप अभी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार सच में ये बहुत बड़ी बात है। इसको बोलते हैं मन का खाली होना। मन में नेगेटिव कुछ होना चाहिए, ना मन में कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मन खाली रहेगा तो आप निश्चिंत रहेंगे, वो इच्छा रहित हो जाएगा। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे संभव है? मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी सोचा है कि लोग भक्ति क्यों करते हैं, जाप क्यों करते हैं, ध्यान क्यों लगाते हैं, मेडिटेशन क्यों करते हैं? मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? जब कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है, तो उसको बोला जाता है कि किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। अब जब वो ध्यान केंद्रित करना शुरू करता है तो धीरे 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 धीरे, एक मिनट में नहीं होता ये, धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो मन होता है वो उस जगह इतना केंद्रित हो जाता है कि बाकी सब चीजें निकल जाती हैं उसमें से। भक्ति क्या है? भक्ति होता है भगवान से मन लगाना। आपको मैं आज ये भी एक रहस्य की बात है जो मैं आज आपको बताता हूं। कई लोग अपने जीवन में इसी बारे में बहस करते रहते हैं कि भगवान है या नहीं है, और इसी वजह से वो लोग इसी दुविधा में पड़े रहते हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो बड़े बूढ़े या कोई भी लोग भगवान में रम जाते हैं, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उनके अंदर मन में श्रद्धा पैदा हो चुकी है और वो बड़ा उनका मन भगवान में लग गया है, उनके बेशक शरीर से उतना बस की ना हो, सुबह उठेंगे 4 बजे, नहाएंगे, शिवलिंग पे जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, कहीं सत्संग हो रहा है तो सत्संग में जाके सत्संग सुनेंगे। ये सारी चीजें भक्ति का एक पार्ट है, ठीक है। वो कथाएं सुनेंगे और इन सब ऐसा वो क्यों करते हैं? वो कहते हैं बड़ा शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। उसका कारण यही है कि वो सब चाहे आप लोगों की नजर में झूठ है चाहे सच है। मैं आज इस बारे में बहस नहीं करने वाला हूं या इस बारे में कोई प्रवचन देने वाला नहीं हूं कि भगवान है या नहीं। वो मैं आपको पिछली वीडियो में एक बता चुका हूं, जो मैंने एक बनाई थी कि भगवान क्या है या भगवान है भी या नहीं। भक्ति में जो व्यक्ति लग गया है वो धीरे धीरे अपने मन को खाली करता चला जाता है। क्योंकि भगवान कौन है? भगवान एक ऐसी चीज है जो कोई व्यक्ति है भी और नहीं भी है। एक ऐसा इंसान जिससे आपकी उम्मीदें हैं भी और नहीं भी हैं। आप सोच के देखिए, आपके घर में आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जिसको आपने देखा होगा, घरों में उन्होंने ठाकुर जी बैठाए हुए हैं या कोई भगवान की मूर्ति रखी हुई है। अब उनके मन में भाव आया कि आज मैं खिचड़ी का भोग लगाता हूं। फिर वो ऐसे बोलेंगे, घर में आप लोगों ने सुना भी होगा, आज ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी आज खिचड़ी खाना चाह रहे हैं, आज ठाकुर जी जलेबी खाना चाहते हैं। ऐसा क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? कि ठाकुर जी ने आके उनसे बोला कि जलेबी खिला दे? नहीं, आपने जाके जलेबी का भोग ठाकुर जी को लगा दिया या खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को लगा दिया। ठाकुर जी आपसे ये कहने वाले नहीं है वहां पे साक्षात कि भैया इसमें घी और डाल दे या बिना दही के मैं नहीं खाऊंगा। आपने दही है उसके साथ लगा दिया तो भी ठीक है, नहीं लगा दिया तो भी ठीक है। लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान इतना सीधा नहीं है कि आपने जो खिला दिया वो वैसा ही खा लेगा।
आपने जो दे दिया वैसा ही पहन लेगा, जहां बैठा दिया पूरे दिन वहीं बैठा रहेगा। आप भगवान के बारे में सोचिए, ठाकुर जी आपने बैठा रखे हैं घर में, आपको लगता है हम एक हफ्ते के लिए घूमने जाना चाहते हैं, आप ठाकुर जी को वहीं भूल गए। तो एक हफ्ते बाद जब आप आएंगे, ठाकुर जी कंप्लेन नहीं करेंगे भैया मुझे क्यों छोड़ गए एक हफ्ते तक। और अगर आप साथ ले गए तो वो ये नहीं कहेंगे भाई मेरा मन नहीं है जाने का एक हफ्ते के लिए, मुझे यहीं छोड़ दे। आपकी जैसी मर्जी, आप भगवान को वैसा नचा सकते हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको, भगवान वो व्यक्ति है, अगर भगवान से प्रेम हो जाए आपको तो आप बड़ी आसानी से अपने जीवन को जी सकते हैं। क्यों? भगवान आपसे आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार ही चल देता है। यह सबसे कमाल की बात है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं, लेकिन इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है कि भगवान से आप प्रेम करते हैं या नहीं। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आपका मन बड़ी जल्दी इच्छा मुक्त हो जाएगा। इस मन की एक खासियत होती है, ये ना खाली नहीं रह सकता, इसको किसी जगह पे लगना ही होता है। तो भगवान सबसे बेस्ट जगह है लगाने के लिए जहां पे इच्छाओं का काफी हद तक अंत हो जाता है। और पूर्ण रूप से अगर किसी को इच्छाओं को अंत करना है, आपको लगता है कि मन को मैं पूर्ण रूप से खाली करना चाहता हूं, तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले जीवन का तत्व समझिए कि जीवन कैसे चलता है, क्या होता है जीवन। एक दिन हम पैदा होते हैं, मरते हैं। जो भगवान की पूजा करते हैं, अर्चनाएं करते हैं, वो भी जिंदा रहते हैं, उनको भी खाना पीना मिलता है। और कई बार तो ऐसा होता है जो नास्तिक होते हैं, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, वो ज्यादा अमीर होते हैं, ज्यादा खुश हमें नजर आते हैं। हमें लगता है यार इसके ये तो बहुत ज्यादा खुश है, हम लोग भगवान की पूजा करे जा रहे हैं तो भी दुखी हैं। इसका कारण भगवान की पूजा करना या ना करना नहीं है, इसका कारण यह है कि आपका मन जब किसी एक काम पर लग जाता है तो आप अपने मन को खाली कर पाते हैं। लेकिन आप कभी देखिए हमारे साथ होता क्या है, अनेक इच्छाएं आपस में टकराती हैं। आप कभी नोटिस कीजिए, आप अगर एक काम कर रहे होते हैं तो कई सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। एक औरत अगर सब्जी बना रही है, सब्जी बनाते बनाते उसके दिमाग में यह भी चल रहा है, वहां पानी चल रहा है, अरे यार मेरी बेटी स्कूल से आने वाली है, या बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। एक व्यक्ति, आप कभी याद कीजिए, आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते समय आपका ध्यान ड्राइविंग पे तो है, लेकिन आप याद करके देखिए, आप जब भी ड्राइविंग करते हैं आपके दिमाग में 100 बातें चल रही होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन कभी खाली नहीं रह सकता। अगर आप जानते हैं, अगर आप किसी एक काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो वो भी मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन का मतलब खाली ध्यान ऐसे बैठना नहीं होता है। मेडिटेशन का अर्थ होता है कि किसी एक जगह पे इतना ध्यान केंद्रित हो जाना कि आप बाकी सब भूल जाएं। मन जितना खाली रहेगा उतना आपके जीवन में सुख और शांति रहेगी। इसीलिए बहुत सारे लोग जब कहीं पे लड़ाई झगड़ा या बहुत काम की टेंशन हो जाती है या बहुत ज्यादा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है तो वो 2 में से एक काम करते हैं ज्यादातर। जो भगवान को जाने या ना जाने, वो सबसे पहला काम करते हैं, अकेले में चले जाते हैं, चाहे सो जाते हैं, अकेले में रहते हैं। क्यों? अकेले में उनका मन 100 चीजों से निकल के धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू होता है और धीरे धीरे वो एक जगह पर आ जाता है और धीरे धीरे वो एक जगह से भी खत्म हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूं अगर आप जीरो भी नहीं कर सकते इस मन को, तो एक बिंदु पे लाना सीखिए, एक काम पे, और पूरे दिन में कम से कम कुछ समय अकेले में जरूर बिताइए। और हो सके तो चाहे 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए एकांत में जाइए और अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ऐसा ट्रेंड कीजिए कि 1 मिनट के लिए आपका मन, आपका दिमाग बिल्कुल जीरो हो जाए, खत्म, खाली हो जाए। आप कहेंगे ऐसे नहीं होता है। ट्रस्ट मी दोस्तों, ऐसा होता है, मैं जानता हूं ऐसा होता है।
ठीक है, लेकिन हमने कभी कोशिश की है क्या? और कोशिश की है तो क्या एक दिन की या 2 दिन की? दोस्तों, इसको काफी लंबे समय करना होता है। आपने, मेरे पिताजी मुझसे हमेशा एक बात कहा करते थे, कभी खुद से भी बातें करो और कुछ बोलो, कभी तो अपने मन के तराजू में खुद को तोलो। अपने मन के तराजू में तोलने के लिए भी अकेले में जाना पड़ता है, एकांत में जाना पड़ता है, अपने आप से बातें करनी होती है, एकांत में रहना पड़ता है। और धीरे धीरे अपने आप से बातें भी बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रहा 24 घंटे, लेकिन अगर आप पूरे दिन में इसको 5 मिनट के लिए भी कर पाते हैं, अपने मन को खाली कर पाते हैं 5 मिनट के लिए पूरे दिन में, आप फील करेंगे, आप महसूस करेंगे आपका मन शांत हो गया है, दिमाग शांत हो गया है, आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग एनर्जी से, ऊर्जा से भर गया है, आप बिल्कुल रिफ्रेश हो गए हैं, मजा आ गया है। चाहे वो आप कैसे भी करें, कोई जरूरी नहीं है आपको कि आपको मेडिटेशन करना है, जाप करना है, आपको कुछ भी करना है। आप बस अपने ब्रेन को खाली कर दीजिए, बिल्कुल आंख बंद करके, आंख खोल के। आंख खुली रहती है तो 100 चीज हमें नजर आती हैं, और आंख खुली होने पे जब 100 चीजें नजर आती हैं तो हमारा जो दिमाग है इसमें एकदम से 100 बातें जन्म लेती हैं। यही वजह होती है कि अगर दिमाग को खाली करना होता है या मेडिटेशन करना होता है, ध्यान लगाना होता है, तो आंखें बंद की जाती हैं। यहां तक कि कई लोग तो इतनी कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पे ध्यान लगाएं जहां आवाज भी ना आए। कारण उसका यही है, क्योंकि हमारी इंद्रियां एक्टिव रहती हैं जितनी, उतना हमारा जो मन और दिमाग है वो भरा रहता है। और जितना हमारी इंद्रियां शांत होती हैं, उतना हमारा मन और दिमाग खाली होता चला जाता है। तो दोस्तों, आप जरूर इसे अप्लाई करके देखें, कोशिश करके देखें, और आप देखेंगे मन का खाली होना आपकी शांति और सुख का कारण बनेगा। आप दूसरों को भी समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।